सो हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का जो तुम लोग का हिंदी का पेपर हुआ था उसके ऊपर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हिंदी के पेपर के बारे में देख लेते हैं। सो ये तुम लोग का हिंदी का आज का पेपर था एंड यहाँ पे एसेस जैसा कि हमने देखा था 5 टाइप्स के आने थे, तो 5 टाइप्स के एसे आए हैं। तुमने इनमें से कौन सा एसे चूज करा ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना एंड वहाँ पे देख सकते हो कौन से बच्चे ने कौन सा एसे चूज किया, इससे तुम लोग की भी हेल्प होगी, राइट। बाकी आई थिंक एसे वाले सेक्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये एक तुम्हारा पिक्चर कॉम्पोजिशन भी आया था एंड इसके बाद में अब तुम बताने यहाँ पे पिक्चर कॉम्पोजिशन को देख के तुमने क्या समझा। इससे एक बेटर आइडिया मिलेगा सभी बच्चों को कि तुमने क्या चीज इससे समझ के इसके ऊपर क्या लिखा है। देन इसके बाद यहाँ पे लेटर आए थे, लेटर यहाँ पे 2 थे, इसमें से एक करना था कोई, ये भी मैंने बताया था। एंड इसके बाद में पूरा अनसीन पैसेज था एंड यहाँ पे चलो हम लोग सॉल्यूशंस देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 यानी ग्रामर सेक्शन के। तो यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म में थे जो कि हमने बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहला था आदि का विलोम। तो आदि का क्या होता है? अंत। विलोम शब्द अंत होता है, बहुत ईजी था ये। फिर अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची क्या होते हैं? ये बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन था। अग्नि का होता है आग, पावक, अनल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज दी करेक्ट। इसके बाद मीठा की भाववाचक संज्ञा, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? इसकी मिठास। जितने बच्चों ने डी लगाया है उनका ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में हमें बताना था श्रम का विशेषण। तो श्रम का विशेषण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा श्रमिक, ठीक है। फिर इसके बाद शोषण का शुद्ध रूप। तो शोषण का शुद्ध रूप यानी सही यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो जाएगी? सारी स्पेलिंग गलत है, सी वाली सही है, शोषण ये सही होती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक मुहावरा आया था। मुहावरा कौन सा है? पापड़ बेलना। तो पापड़ बेलने का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एफर्ट करना है कि चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो इसका हो जाएगा संघर्ष करना। फिर इसके बाद 7 देखते हैं। 7th है, यहाँ पे है निर्देश अनुसार उचित वाक्य। निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर के नीचे अंडरलाइन है का कोई आकार नहीं है। यहाँ पे है रेखांकित वाक्यांश हेतु एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे ईश्वर शब्द को तो हमने चेंज नहीं किया है। यहाँ पे ये जो अंडरलाइन है आई थिंक ये मिसप्रिंट है, ये अंडरलाइन यहाँ पे होगा, कोई आकार नहीं है। तो कोई आकार नहीं के लिए हमको एक सिंगल वर्ड यहाँ लिखना है। अंडरलाइन गलत था, मिसप्रिंट था एक्चुअली पेपर में। यहाँ पे हो जाएगा तो कोई आकार नहीं। कोई आकार का मतलब क्या होता है? निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर निराकार है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये हो जाएगा सही। इसके बाद आगे आते हैं। आगे है हमारा 8th पार्ट, निर्देश अनुसार उचित वाक्य। तो यहाँ पे है हमें तैरना नहीं आता। हमें के स्थान पर हम का प्रयोग कीजिए और बताइए यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही है। तो हम तैरना नहीं सकता, तो ये तो एकदम ही गलत है। हम तैर नहीं सकता, तो ये तो साउथ इंडियन लोग बोलते हैं या फॉरेनर्स लोग बोलते हैं इस तरह। हम तैरना नहीं जानते, ये सही है। और हम तैर नहीं पाता, ये भी तुम्हारे फॉरेनर्स ही बोलते हैं। तो ये सब गलत है, सिर्फ सी वाला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी में मैंने यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शंस किए थे जो कि मुझे अभी पता लग रहा है कि काफी सारे यहाँ पे दिक्कत हुई है कई बच्चों को। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। देखो सेक्शन बी में सबसे पहले आई थी तुम्हारी शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में सबसे पहली कौन सी आई है? ये आई है तुम्हारी नेताजी का चश्मा। तो मैंने अपनी वीडियो में जो प्रेडिक्शन किया था, पहले तो देखो मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं तुम लोग को, दैट कभी भी जब भी प्रेडिक्शन की बात होती है तो प्रेडिक्शन का मतलब एक चीज समझ लो। अभी मैं आता हूं उस चीज के ऊपर कि मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था, वो भी मैं बता दूंगा। प्रेडिक्शन नेवर मीन्स 100%। प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना मैथ्स में, चांस। प्रेडिक्शन जस्ट मीन्स कि चांस यहां मैं बता रहा हूं कि इसके आने का चांस है। तो कभी भी प्रेडिक्शन 100% नहीं होता। एंड इसके साथ साथ मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि ये जो प्रेडिक्शन है इट इज़ ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं। एंड एक और चीज़ मैंने बोली थी दैट बैकअप्स लेके चलना, बैकअप लेसन्स पढ़ के चलना। तो ये मैंने कौन कौन से लेसन्स को बताया था वो देख लो। तो सबसे पहले स्टोरीज में मैंने क्या बोला था दैट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी? 3 टिक वाली, ये भीड़ में खोया आदमी। चलो ये नहीं आई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन सी आई है? सेकंड प्रायोरिटी में मैंने बताया था नेताजी का चश्मा। तो ये तो आ गई, ये तो मैंने प्रायोरिटी बताई भी थी इसकी, तो ये तो गलत नहीं है। लेकिन कहाँ गलत हुआ ये देख लेते हैं। मैंने ये बताया था कि 2020 में तुम्हारी संदेह और भेड़ें और भेड़ियां ये आ चुके हैं, तो ये नहीं आएंगे। यहाँ पे थोड़ा प्रेडिक्शन हमारा गलत हो गया। तो ये दोनों नहीं आए, तो इस जगह हमारा प्रेडिक्शन क्या हो गया? रॉन्ग। यहाँ पे वी वर रॉन्ग। वी वर क्या? मैं ही रॉन्ग था यहाँ पे। तो मैंने बस यहाँ पे एक प्रेडिक्शन किया था कि चांस यहाँ पे है बिकॉज ये आ चुका है 2020 में, तो हो सकता है इस बार ना आए। अच्छा यहाँ पे कहाँ गलती हुई हमसे वो देख लो। तो यहाँ पे क्योंकि 2020 के बाद से कितना गैप हो गया? देखो 21 में एग्जाम नहीं हुए, 2022 में तुम्हारे सेमेस्टर 2 के छोटे वहां पे क्वेश्चंस आए थे, तो वहां पे पूरा पैसेज दे के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। उसके बाद कितने साल हो गए यहाँ पे? अब 2023 का तुम एग्जाम दे रहे हो, तो एक तरह से कितने साल का गैप हो गया? बीच में 2 साल का गैप हो गया ना। तो 2 इयर्स का जो ये गैप है
ये प्रॉब्लम कर गया 2 इयर्स गैप। तो 2 इयर्स गैप की वजह से जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे कि नहीं आएंगे बट वो भी आ गए इस बार, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत हो गए। तो मैंने बोला था बैकअप लेके चलना या सारे लेसन्स पढ़ के चलना, तो जिन्होंने पढ़ लिया होगा मेरे कहे के बिना भी तो उनका ठीक हो गया होगा, बट जिन्होंने मेरे कहने पे इसको नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके ऑप्शन में तुम क्या कर सकते थे, ठीक है। सिर्फ ब्लेम करना काम नहीं होता, बट समझ लो। देखो यहाँ तो मैंने गारंटी ली थी कि ये आएगा, ये आ भी गया, तो 10 मार्क्स तो मेरी वजह से मिले ना। बाकी 10 मार्क्स मेरी वजह से गए बट 10 मार्क्स तो मिले ना, ठीक है। इसके आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था पोएम्स में। तो जिन भी बच्चों ने पोएम्स पढ़ी होंगी उसमें देख लेते हैं। पोएम्स मैंने बोला था कि जो 2020 में आई हैं वो नहीं आएंगी। तो सखी बाय कबीरदास मैंने बोला था नहीं आएगी, तो ये नहीं आई है, ये आई नहीं। उसके बाद मैंने 20 में बोला था विनय के पद, ये नहीं आएगी, ये भी नहीं आई। और मात्र मंदिर की ओर, ये भी मैंने बोला था, ये भी नहीं आई है। तो जितनों पे भी क्रॉस लगा था वो नहीं आई है। फिर मैंने कहा था कि मेघ है, ये आने के सबसे ज्यादा चांस है, बट यहाँ पे ये नहीं आई, ठीक है। चलो एक जगह हम फेल हुए, बट यहाँ मैं कंप्लीटली फेल नहीं मानूंगा, बिकॉज जो सेकंड प्रायोरिटी पे मैंने बताई थी, एक तो मैंने बताई थी गिरधर की कुंडलियां और दूसरी मैंने कौन सी बताई थी, भिक्षुक। तो भिक्षुक देखो तुम्हारी आ गई है, यहां तो हम सही बैठ गए ना, यहां तो हमारी प्रेडिक्शन सही हो गई। तो एक तो सही हुआ है यहाँ पे, 10 मार्क्स इसमें तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुमने पोएम्स वाला सेक्शन किया होगा तो। फिर तुम्हारा सुर के पद, ये मैंने थर्ड प्रायोरिटी बताई थी, चलो मैं इसको 0.5 अगर प्रोबेबिलिटी मानूं, 1/2 अपने लिए ले लूं और इसको भी ले लूं, ये थर्ड प्रायोरिटी मैंने बताई थी, वह जन्मभूमि मेरी। तो यहाँ पे ये और ये तो आ गई हैं, तो ये दोनों आई हैं तुम्हारे पेपर में। तो इसको अगर मैं हाफ भी लेके चलूं, थर्ड प्रायोरिटी मैंने सबसे लास्ट में रखा था बट रखा तो था, तो इसको हाफ भी मानो, तब भी थोड़ा कुछ तो कर पाए होगे, कुछ तो पढ़ा होगा इसके बारे में। चलो, एंड मोस्ट बच्चों के यहाँ पोएम्स नहीं पढ़ाई जाती, तो इसको मैं अभी के लिए साइड रखता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, मैंने और क्या प्रेडिक्शन किया था, एकांकी मैंने कौन कौन से लेसन्स बताए थे और कौन कौन से आए हैं। तो देखो मैंने बोला था कि 3-3 के सेट में बोर्ड हर साल आपके यहाँ पे चैप्टर्स दे रहा था। तो यहाँ पे वही चीज है, गैप हो गया ना, 2020 से 2022 के एग्जाम तक गैप हो गया, कितने साल का, 2 इयर्स का। तो 2 इयर्स के गैप में बहुत चीजें बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रेडिक्शन काफी हद तक यहाँ पे सही था। क्योंकि देखो जो मैंने कहा था कि 2020 में नहीं आई हैं वो आएंगी, तो 2 यहाँ पे एकांकियां आई हैं। कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो 2 आउट ऑफ 3 तो मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे सही हुआ ना। एक नहीं आई, एक जो मैंने कहा था कि 2020 में ये नहीं आएगी बट ये आ गई, ये भी आ गई। तो यहाँ पे हम गलत हो गए, बट इन 2 जगह तो यहाँ पे सही हो गए ना, ये वाले में और ये वाले में। तो यहाँ से तुमको कितने मार्क्स मिल गए, 10 और 10, तो 20 मार्क्स तो यहाँ से मिलना, 20 मार्क्स यहाँ से और इसके अलावा 10 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से। सो 40 में से अगर 30 मार्क्स का मैंने प्रेडिक्ट किया है तो मुझे बस ये बता देना कि मैंने कहाँ पे गलत कर दिया, राइट। और बाकी प्रेडिक्शन जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में मेंशन किया है, दैट प्रेडिक्शन नेवर मीन्स यहाँ पे 100% मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यही आएगा। ना तो मैंने पेपर देखा है ना तुमने देखा है, मैंने ये वीडियो में ये भी बोला था। एंड वीडियो के लास्ट में अगर तुमने पूरा वीडियो एंड तक देखा होगा तो मैंने एक और बात भी बोली थी, दैट कम से कम सारे चैप्टर्स की स्टोरी पढ़ लेना। ये मैंने लास्ट में लिखा था, जस्ट रीड ऑल स्टोरीज लाइक कहानियां, कहानी की तरह सारी पढ़ लो। बिकॉज सारी चीज़ें किस में थी, सारी चीज़ें बेसिक हिंदी में थी, और हिंदी को पढ़ना, आई थिंक हिंदी पढ़ना इज़ वेरी ईजी। अगर तुम्हें हिंदी थोड़ी बहुत भी आती है तो इंग्लिश से ज़्यादा आसान हिंदी होती है। बस कहानी तुम्हें अगर आती है तो एटलीस्ट आंसर तो अपनी लैंग्वेज में तुम आराम से कर सकते हो उस चीज़ का। और लास्टली मैंने ये भी कहा था, एक टिप थी तुम लोग के लिए, दैट किसी भी लेसन को अगर तुम्हें 100% मार्क्स चाहिए, दैट डोंट लीव एनी लेसन। ये भी उस वीडियो के लास्ट में मैंने मेंशन किया था। बाकी आई थिंक अगर 40 में से 30 मार्क्स का मैंने प्रेडिक्ट सही कर दिया तो मैं कहीं पे भी वहां पे फेल नहीं समझूंगा खुद को, कुछ तो आया। एटलीस्ट 50% से ज़्यादा मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। यहाँ पे एकांकी संचय में 2 यहाँ पे जो मैंने प्रेडिक्शन किए थे वो सही बैठे हैं। और पोएम्स की बात करें, पोएम्स में एक तुम्हारी देखो जो मैंने प्रेडिक्ट की थी सेकंड प्रायोरिटी पे, वो आई है भिक्षुक। एंड इसके अलावा बाकी की जो दोनों आई हैं वो भी मैंने थर्ड प्रायोरिटी पे रखी थी, उनको मैंने हटाया नहीं था लिस्ट से। उसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज में मान सकता हूँ प्रायोरिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा गलत बैठी है, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे आएगी वो नहीं आई है। तो अगर गिनती की तुमने 3 या 4 ही यहाँ पे पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज वगैरह पढ़ी होंगी तब तुम्हारा हो सकता है पेपर रॉन्ग बैठा हो। बट मोस्ट बच्चे यहाँ पे पूरी तैयारी करके गए होंगे। एंड चलो ठीक है, 2 ये मान सकता हूँ मेरी वजह से तुमने नहीं पढ़ी होंगी, बट उसके अलावा तुमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। एंड आई होप तुम लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। सो कमेंट में लिख के मुझे बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है। एंड स्टिल अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके मार्क्स मेरी वजह से गए हैं तो आई अपोलोजाइज। एंड अभी जो होना था वो तो हो गया, बट एक चीज़ आगे से याद रखना, दैट कभी भी अगर तुम्हें 100% सक्सेस चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए देयर आर नो शॉर्टकट्स। कभी भी शॉर्टकट्स मत अपनाओ एंड कोशिश करो कि अपना सिलेबस टाइम से पूरा करो एंड स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया करो। एंड अगर लास्ट के टाइम पे सारी चीज़ें छोड़ के रखोगे ना आखिर के समय के लिए, तो यही होगा।
10th में चलो हो गया, 11 12th में इन बातों का ध्यान रखना। एंड यकीन मानो हिंदी का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा ईजी था एंड बहुत से बच्चों के मुझे मेल्स भी आए हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स में एंड बहुत से बच्चों ने थैंक यू भी बोला है कि सर आपकी स्ट्रैटेजी काम आई। तो उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से रिगार्ड्स एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो जितने बच्चों को अभी भी इस चैनल पर ट्रस्ट है सब लोग आ जाना, मैं बायोलॉजी की लाइव स्ट्रीम जरूर करूंगा शाम में आज एंड वहाँ पे हम लोग करेंगे सारे चैप्टर्स से रिलेटेड MCQs एंड वहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।